श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। स्वागत है आप सभी का। आज के इस अध्याय में हम जलंधर के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अधिक महत्व वर्णन किया है। इस कारण मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों हुई है। नारद जी बोले, हे राजन, यह गूढ़ कथा जिसे मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। एक बार देवराज इंद्र समस्त देवताओं और अप्सराओं के साथ भगवान सदाशिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक महान आकृति वाले भीमकाय एक आँख वाले पुरुष को खड़ा हुआ देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और भगवान शिव कहाँ हैं, किंतु भयंकर स्वरूप पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र प्रहार से उसके कंठ में नीला निशान हो गया और वह भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने क्रोध करके इंद्र को अपने तेज से जला दिया। तब गुरु बृहस्पति देव ने हाथ जोड़कर इंद्र को रुद्र भगवान के चरणों में डाल दिया और उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरारी, हे शंकर, हे महेश, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके रूप, गुण और शक्ति माया का पार कोई नहीं पा सकता है। इंद्र ने आपकी माया को न जान सकने के कारण जो भूल की है उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप अपने तेज से उसकी रक्षा करें। बृहस्पति देव की इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने नेत्र से निकलने वाली अग्नि को रोक कर कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। तुम वर मांगो। इंद्र की रक्षा करने के कारण तुम्हारा नाम जीव होगा। तब बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इंद्र की रक्षा करने को अपनी नेत्राग्नि को शांत करिए। भगवान रुद्र ने कहा, नेत्राग्नि पुनः मस्तक में नहीं जा सकती है। इंद्र की रक्षा के लिए मैं इसे यहाँ से दूर फेंक देता हूँ। भगवान शिव ने नेत्राग्नि को हाथ में लेकर उठाकर दूर फेंक दिया, जो सागर में गंगा सागर संगम स्थान पर जाकर गिरी। वहाँ वह बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर, तेरी गोदी में यह अद्भुत बालक कौन है? तब सागर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में देकर कहा, हे भगवन, गंगा सागर संगम स्नान पर यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप कृपा करके इसका जात कर्म संस्कार करें। इतने में ही उस बालक ने खेलते खेलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी दाढ़ी को उसके हाथों से छुड़ाकर कहा, हे सागर, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है। इस कारण से इसका नाम जलंधर होगा। यह सभी शास्त्रों का ज्ञाता और महाबली होगा। भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे और कोई नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य ऋषि को बुलाकर जलंधर का राज तिलक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने इस महान पराक्रमी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर के साथ कालनेमी दैत्य ने अपनी भुवन पुत्री वृंदा का विवाह कर दिया। वृंदा जैसी प्रतिव्रता स्त्री को पाकर जलंधर परम सुखी होकर राज्य करने लगा। कार्तिक मास मातम्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।